वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9th से 12th तक का मैथ और एक सीक्वेंस में शेयर करते हैं। अभी हम क्लास 11th कर रहे हैं आपके साथ। क्लास 11th का जो NCERT का स्ट्रेट लाइन चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आज हम। आपने पिछला क्वेश्चन या पिछला वीडियो देखा या नहीं देखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां से आप देखना शुरू करेंगे ना, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं, ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो ना, उसे भी समझ में आ जाए, या फिर क्लास 8th 9th 10th से जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे, उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिएगा। बकेती हम करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों एक ही साथ घोप देना, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते, क्या दिया हुआ है। पॉइंट आर, एक पॉइंट है आर जिसका कोऑर्डिनेट है एच और के, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है एच और वाई कोऑर्डिनेट है के। डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट जो है ना 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो लाइन सेगमेंट है कहां पे? एक्सिस के बीच में है। एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। तो पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो वर्टिकल लाइन होता है ना, उसको कहते हैं वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको कहते हैं ओरिजिन। कोऑर्डिनेट एक्सिस में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हमारा मकसद इस क्वेश्चन पे फोकस करना है और देखना है कि इस क्वेश्चन के थ्रू जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसको जिभाग करना है, ठीक है। तो आइए, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये पॉइंट डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को, जो लाइन सेगमेंट एक्सिस के बीच में है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। तो मान लेते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम रख दिया हमने ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया बी। ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये लाइन सेगमेंट है। इस पे एक पॉइंट है आर जिसका कोऑर्डिनेट है एच और के। तो एक पॉइंट मान लेते हैं, ये यहां पे आर है। इस पॉइंट को हम आर कह देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? एक्स कोऑर्डिनेट एच है और वाई कोऑर्डिनेट के है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये पॉइंट जो है ना, इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ए बी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। हमने इस क्वेश्चन को डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइन है ना ए बी, उसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये बी और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, क्योंकि किसी भी लाइन पे अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो उस लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। किस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, तो वो हम पहले आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उस लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। जहां x1 y1 क्या है? उस लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1 और x2 y2, है ना। तो अब इस लाइन पे हम दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहां कहां से निकाल सकते हैं? तो ये जो बी पॉइंट है ये कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इस पॉइंट बी का। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट केवल ओरिजिन पे 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे हम एक्स कोऑर्डिनेट को मान ले रहे हैं x2 और y कोऑर्डिनेट को मान ले रहे हैं y2। लेकिन y2 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रख लेना कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट को हम y2 मानने से बेहतर है कि 0 ही मान लें, क्योंकि हमें पता है कि ये x एक्सिस पे पॉइंट है, इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब बात आई a की। ये a जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पे, ये कहां पे है? y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे, जैसा कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 हुआ था ना, उसी तरीके से y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट मानना है तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम x2 y2 मान रहे थे, तो y2 तो 0 था तो 0 लिख दिया। उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1 मान लेंगे। x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1। लेकिन x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा इसका, क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस पे पॉइंट है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम क्यों इसको x1 माने? हम डायरेक्ट 0 मान लेंगे x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। और y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे y1 मान लेते हैं, ठीक है।
अब देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे x1 y1 और b का जो कोऑर्डिनेट है ये x2 y2 है। a और b दो पॉइंट है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब इस लाइन से इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट r है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस r पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है, ये कॉमा है ध्यान से। तो ये r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, जो कि इस a और b पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, यहां पे लिख दे रहा हूं, SECTION, सेक्शन आप FORMULA फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि जो पॉइंट है ना, जो m/n के रेशियो में a और b को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, उसका x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा mx2। ध्यान से सुनो, m जिस दो पॉइंट के बीच में है, यहां a और r के बीच में है ना m, तो m जो है इस x2 के साथ गुना होगा। इस दोनों में से किसी के x कोऑर्डिनेट के साथ नहीं लेना है, ध्यान रखना है। कुछ बच्चे करते हैं m को x1, नहीं, m किस साइड है, इस साइड है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट के साथ नहीं, जिस इसके कोऑर्डिनेट के साथ लेंगे। तो m x2 प्लस फिर n को इधर वाले के x कोऑर्डिनेट के साथ n x1 अपॉन में m प्लस n। ये जो पॉइंट है जो m/n के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इसको, उसका x कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरह इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। किसका? उस पॉइंट का जो m/n के रेशियो में a और b को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, उसका। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, h और k दिया हुआ है, इस r पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आओ अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सॉल्यूशन को हवा में उड़ाएंगे। तो h को क्या लिख सकते हैं, h बराबर क्या लिख सकते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, h इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ना, किस पॉइंट का, जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो h बराबर क्या लिखेंगे, इस 2 को इसके x कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे, तो 2 × 0 किस दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये a और b को। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको कैसे लिखेंगे, 2 × इसके x कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे, 2 × 0 प्लस अब 1 को इसके x कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे, 1 × x2, 1 × 1 × x2 लिख दे रहा हूं, ये गुना के लिए बिंदी लगा दिया क्योंकि x2 गुना का साइन और x2 का साइन एक जैसा दिखेगा तो कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हो गया अपॉन में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 0 से गुना करो 0, 1 को x2 से गुना करेंगे x2 ही होगा, x2/3। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, x2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में है ना RHS में, तो LHS आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा यहां से 3h। तो x2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो x2 का वैल्यू यहां पे क्या आ गया, 3h हो गया। उसी तरीके से अब y कोऑर्डिनेट निकालो, इसका जो ये पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है k, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 2 × y2। इस फॉर्मूले में यहां पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से रिलेट करके देख सकते हो, 2 × y1, 2 × y1, 2 × y1 प्लस 1 × 0, 1 × 0, 1 × 0 अपॉन 1 + 2। m/n होता है, तो m के जगह पे कितना है 1 और n के जगह पे 2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2y1
अब प्लस 1 को 0 से गुना करोगे 0 ही होगा, नीचे में 3 हो जाएगा। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y1 का वैल्यू, अब देखो y1 के साथ यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं मैं, k बराबर कितना है 2y1/3। अब ये 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 किस चीज में है, y1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3k, और 2 क्या हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि y1 के साथ मल्टीप्लाई में है RHS में, तो LHS आएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो गया y1। तो हमें y1 का वैल्यू निकल गया और x2 का वैल्यू निकल गया। y1 का वैल्यू कितना आया है 3k/2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब मुझे इस लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, क्या क्या, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो इसका पता ही था 0 था और इसका y कोऑर्डिनेट 0 था, तो पॉइंट क्या हो गया हमारा ts पॉइंट। a कितना है, a का x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 3k/2 है, 3k/2, एक पॉइंट ये पता चला। और b का कोऑर्डिनेट कितना है, तो b का x कोऑर्डिनेट है 3h, है ना 3h, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से सुनो, अब हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। इस लाइन पे 2 पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया है, किसके फॉर्म में, ये जो h और k दिया हुआ था उसके फॉर्म में, और इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये x और y एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो अब ये इक्वेशन का फॉर्मूला लगा करके इक्वेशन ऑफ लाइन का हम इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन इसमें x1 y1 किसको मानेंगे, x2 y2 किसको मानेंगे। 2 पॉइंट है, अब कोई कहेगा बताओ किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको x1 y1 कह दो या फिर इसको x1 y1 कह दो। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कहोगे तो दूसरे को x2 y2 कहना पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप चाहे तो जिसको भी कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको x1 y1 कह रहे हैं, इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2। तो इसको अगर हम x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2 कहते हैं, ताकि फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे x1 y1 का फॉर्म जब लिखेंगे तो आराम से वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AB लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 होता है ना, तो y1 के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखे हैं 3k/2, 3k/2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 के जगह पे कितना है 0 है ना, तो 0 में से y1 को घटाना है, तो 0 माइनस 3k/2, 3k/2 अपॉन में कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 कितना है 3h है, तो 3h माइनस x1 कितना है 0 है, 0 इनटू ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो x माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर कुछ तो गड़बड़, y1 3hy, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3h में 0 घटाएंगे तो 3h ही रहेगा, और इस साइड डिवाइड में है 3h, डिनोमिनेटर में है, तो इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3h को इधर लाओ, तो 3h को y से गुना करेंगे तो 3hy माइनस ये 3h इसके साथ भी गुना होगा, तो 3 तिया 9h, 9h अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस साइड 0 में से घटाएंगे क्या 3k/2
2, तो 3k/2 ही रहेगा माइनस साइन के साथ, है ना। तो यहाँ पे और इसको इसके अंदर वाले के साथ गुना करना है, तो पहले अंदर को सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को, x में से 0 घटाएंगे x ही रहेगा, तो x को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3kx/2, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस 3kx/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम x और y वाले को LHS में लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये माइनस 3kx है RHS में, LHS लाएंगे तो प्लस 3kx हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3kx, प्लस साइन शुरू में हम लिखते नहीं है, अपॉन 2। ये इसका तो साइड चेंज नहीं करना, ये तो पहले से ही LHS में था, है ना। y वाला टर्म तो 3hy प्लस 3hy इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म, ये इसका साइन क्या है माइनस का, LHS में RHS जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9hk/2। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन ले लेते हैं, और ये 2 इसके साथ हम एलसीएम लेंगे LHS में, तो ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 कॉमन भी लेना है, इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना हो जाएगा, 3 कॉमन लिया तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा kx प्लस hy, लेकिन हम एलसीएम भी ले रहे हैं नीचे वाले का, है ना, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 2, ठीक, इज इक्वल टू 9hk/2। अब ये टोटल LHS में टोटल जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर 2 है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, यहाँ 3 3 जा 9, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहीं से काट दिया इसको, क्या हो जाएगा kx प्लस 2hy इज इक्वल टू 3hk, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिएगा, या आपका कोई ओपिनियन हो तो अपना ओपिनियन भेजिएगा, हम उसका रिस्पॉन्स अगले क्लास में अवश्य देंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।